बाप की कुर्बानी पार्ट 1। बड़ी मनतों मुरादों के बाद अल्लाह ताला ने हमारे घर बेटा दिया था। शादी के बाद 7 साल तक मैं अल्लाह की तरफ से रहमत को तरसती रही, जिसको औलाद कहा जाता है। किस किस दर पे ना भटकी, हकीम, डॉक्टर, पीर, फ़कीर, किसको ना छोड़ा। हर तरफ से मायूस होकर आखिर याद अल्लाह को अपना शार बनाया। 5 वक्त नमाज़ पढ़ती थी और दुआ मांगा करती थी। खुदा की ज़ात से मायूसी कुफर है, जब तक सांस है तब तक आस है। मैं दुआ भी मांगती ही रही। हर सजदे में आँख से आंसू ज़रूर टपक जाते थे। जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है। और जो कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, तो ये भी मेरे मौला ने सच कर दिखाया। यूँ कि शादी के 8वें साल अचानक एक रोज़ चक्कर आया और ऐसी तबीयत मतलाई कि मैं बावर्ची खाने के बीच दरवाजे में गिरकर बेहोश हो गई। शुक्र है मेरे मियाँ इस वक्त घर पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे फ़ौरन गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए। खुद इनके हाथ पांव फूल गए थे कि न जाने मेरी बीवी को क्या हो गया है। हो सकता है कि मिर्गी का दौरा पड़ा हो। लेकिन जब लेडी डॉक्टर ने यह खुशखबरी सुनाई कि आपकी बीवी उम्मीद से है, तो मेरे मियाँ शादी मर्ग से 2-4 होते होते बचे। फिर क्या था, उजड़े चमन में बाहर आ गई। दिन गिनने जाने लगे कि कब वो साथ आए जब हमारे घर बच्चे के रोने की पहली आवाज़ सुनाई दे और माँ बाप, दादा दादी के दिल फूलों की तरह खिल उठे। महीनों पहले से नाम तजवीज़ होने लगे। मेरे मियाँ माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इस घर का नाम लेवा अब आने ही वाला था। हम तो ये भी ना सोचते थे कि लड़का ही हो। लड़की भी होती तो सर आँखों पर। औलाद लड़का हो या लड़की, अल्लाह ताला की नेमत होती है। कोई तो हो जो माँ के दिल की ठंडक और बाप की आंखों का नूर बने। जब काशिफ पैदा हुआ, जानो हमारे घर में चांद उतर आया। गुलगोथना, गोरा गुलाबी मुखड़ा ऐसा प्यारा लगता कि यहाँ इस मिठास और ममता की लज्जत को अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। जैसे चांद में गहन होता है ना, या फूल को मट्टी लग जाती है, ऐसे ही मेरे चांद को भी किसी रोग ने जकड़ लिया। जब इसकी उम्र 2 साल होने को आई, इसको वक्तन फ़वक्तन दौरे पड़ने लगे। किसी ने कहा आसेब है, किसी ने कहा जिनका साया है, किसी ने मिर्गी बताई। गर्ज जितने मुँह इतनी बातें। हम तो इलाज करवा करवा कर थक गए। किसी दवा ने असर ना किया। झाड़ फूंक वाले वो भी सब आजमा लिए, मगर बच्चा ठीक ना होना था, ना हुआ। अब तो मैं खुदा से फरियाद करती कि इलाही तूने दुआ सुनी भी तो कैसी अधूरी, बेटा दिया भी तो रोगी। जब काशिफ को दौरा पड़ता, अचानक इसका सारा बदन अकड़ जाता और आंखें चढ़ जाती। मासूम मुखड़े पर ऐसा कर्ब होता कि देखा ना जाता। मेरा और इसकी दादी का तो कलेजा मुंह को आने लगता। एक दिन मेरे बेटे को अचानक दौरा पड़ा तो इसकी हालत गैर हो गई। इस रोज़ मेरा दिल ऐसा कटा कि मैं बिलक बिलक कर रोई और दुआ की खुदाया तो काशिफ को तंदुरुस्त कर दे, या इसके बदले में हम में से किसी एक को उठा ले, मगर इसको अच्छा कर दे। जाने कैसी कबूलियत की घड़ी थी। काश दुआ करने से पहले ज़रा सोच तो लिया होता, मगर मुझ नादान ने ज़रा भी ना सोचा कि इसका क्या नतीजा होगा। अभी काशिफ को पालने में लिटाकर और आंसू पोंछकर उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने से कबल मैंने पूछा कौन है। सदाई गदागरनी हूँ। बीबी मुझ मलंगनी के कशकोल में थोड़ा सा आटा डाल दे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। मैं इस वक्त बड़ी दुखियारी हो रही थी। दिल में तो बस एक ही मुराद थी कि मेरा बीमार बच्चा सेहतयाब हो जाए। मैंने दर खोला और इस फकीरनी के कटोरे को आटे से भर दिया। इसने मेरा तर हुआ चेहरा देखा तो बोली, क्या तुमको कोई बड़ी परेशानी है? मुझे बताओ, तेरी बामुरादी के लिए ख़ास दुआ करूँगी। मैंने इसे बताया कि मेरा बेटा बीमार है, दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। क्या इलाज कराया है? हाँ, कई डॉक्टरों को दिखाया है, मगर कोई दवा असर नहीं करती। ज़रा एक झलक तुम मुझे अपने बच्चे को दिखाओगी? सामने झूले में काशिफ लेटा हुआ था। इसने मेरे बच्चे के चेहरे को गौर से देखा, फिर कहने लगी कि ये ऐसी बीमारी होती है जो 1000 में किसी एक बच्चे को होती है। इसका कान छिदवा कर बाला डाल दो, और मेरे पास एक दवा है ज़रा सी, बस तिनके पर रखकर गर्दन में एक बार अपने दूध में हल करके पिला दिया करो। 7 दिन में तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। मगर याद रखना, बस इतनी ही थोड़ी लेनी है जो मिकदार मैंने बताई है, इससे ज़्यादा हरगिज़ मत देना। मैं 7वें रोज़ आऊँगी, तुम्हारा बच्चा भला चंगा हो जाएगा।
میں ٹوٹے دل کی ممتا کی ماری اس ملنگنی کے آسرا دینے پر خوش ہو گئی اور میں نے اس سے دوا کی پڑیا لے لی جس میں کوئی سفوف تھا اور اس سے کچھ رقم بھی دے دی۔ کہا اگر بچہ تندرست ہو گیا تو انعام بھی دوں گی۔ میں سمجھی کہ میرے گھر اس فقیرنی نہیں کوئی رحمت کا فرشتہ آ گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جاتے ہوا گدا گرنی کو کھانا بھی دیا، گھر جا کر کھا لینا۔ کاشف کو جب دورہ پڑتا تو وہ نڈھال ہو جاتا۔ دورے کے بعد وہ غنودگی میں چلا جاتا اور کئی گھنٹے تک سوتا رہتا۔ دورے سے اس قدر لاغر ہو جاتا جیسے کسی نے اس کے بدن کی ساری قوت چھین لی ہو۔ میں نے ملنگنی کی دی ہوئی پڑیا دراز میں رکھ دی کہ جب بچہ جاگ جائے گا تو دوا دے دوں گی، مگر کاشف کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے میاں آ گئے اور پیار کرنے کو بیٹے کے پالنے کی طرف بڑھے۔ میں نے منع کر دیا کہ اسے ابھی نہ جگائیں، دورہ پڑنے سے نڈھال ہو گیا ہے، نیند پوری کرنے دیں۔ پھر میں نے خوشی خوشی ان کو آج کی بات بتائی کہ ایک فقیرنی آئی تھی، ایک پڑیا دے گئی ہے، کہتی تھی اس کو تنکے پر رکھ کر ذرا سی کھلا دینا اور اپنے دودھ میں پلا لینا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولے تم نے دوا کھلائی تو نہیں؟ نہیں ابھی نہیں کھلائی۔ وہ کہنے لگے ایسی جعلی ملنگنیاں بہت پھرتی ہیں تم عورتوں کو بیوقوف بنانے کو۔ ادھر لاؤ پڑیا میں دیکھوں اس پڑیا میں کیا ہے۔ میں نے ان کو پڑی دراز سے نکال کر دے دی۔ انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو ہنسنے لگے اور بولے یہ تو راکھ ہے چولہے کی، یہ ملنگنیاں فقیرنیاں فراڈ ہوتی ہیں، تم جیسی سادی عورتوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ ٹھگ کر لے گئی ہوگی تم سے موٹی رقم۔ ہاں لے تو گئی ہے کچھ روپے۔ ٹھیک ہے اب دیکھو میں اسے چکھتا ہوں، پھر تم بھی چکھ کر دیکھ لینا، یہ چولہے کی راکھ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس پڑیا کو منہ میں ڈال کر پورا سفوف نگل لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ میں نے پڑیا کو ہتھیلی پر جھاڑا اور جو تھوڑا تھوڑا سا سفوف تھا اس میں لگا ہوا تھا، چٹکی بھر زبان پر رکھ کر چکھا تو وہ واقعی راکھ جیسا ذائقہ تھا۔